इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आज आपको दिन में दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान पीएम ने किया है। और यह खबर हमने आज आपको दिन में बताई थी कि आज के संबोधन में पीएम का फोकस इकोनॉमी के ऊपर होगा और आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान होगा। जी हां, तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लग गई है और एक बड़ा पैकेज यहां पर दिया गया है। पीएम ने कहा कि यह राहत पैकेज जीडीपी का 10% होगा, 10% होगा। और इस राहत पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, इन तमाम चीजों के ऊपर बड़ा फोकस होने वाला है, जिसकी जानकारी कल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिटेल में साझा करेंगी, डिटेल में देंगी। तो जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं और 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। और पीएम ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन 4 जो है वो बिल्कुल नए रंग रूप में होगा और इसकी जानकारी भी आगे दी जाएगी। लेकिन एक हिंट आप इसे समझ सकते हैं कि पीएम ने कहा कि हम मास्क भी पहनेंगे, 2 गज की दूरी भी मेंटेन रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि लॉकडाउन 4 में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी छूट भी मिल सकती है। इसकी जानकारी आगे साझा की जाएगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा ऐलान यही है कि आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान पीएम ने कर दिया है। 20 लाख करोड़ के जीडीपी का 10% होगा ये बात पीएम ने कही है। इसमें लैंड, लेबर और लिक्विडिटी पर बड़ा फोकस होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, पीएम ने बड़ा ऐलान किया है और आज जी बिजनेस ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि आज के संबोधन में आर्थिक राहत पैकेज के ऊपर फोकस होगा और इसको लेकर ऐलान हो सकता है। उस खबर पे मुहर लग गई है। आपको लगता है कि जो अमाउंट यहां पर पीएम ने घोषित किया है 20 लाख करोड़ का, पर्याप्त है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए? पर्याप्त मतलब ये कहना चाहिए कि ये छप्पर फाड़ के है भाई। अब 20 लाख करोड़, पता है कितने जीरो लगते हैं उसमें? मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और यकीन मानिए, जब आज दोपहर में 2:35, 2:40 पर हमने ये खबर ब्रेक की कि आज देर शाम प्रधानमंत्री बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगे, हमें ये अंदाजा था कि शायद 14-15 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज आएगा। और जब स्वाति मुझसे बात कर रही थी इसके बारे में, तो मैंने कहा नहीं, इतना एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हम संयम बरतते हुए बताएं। लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बनानी और बढ़ानी ठीक नहीं है। फिर भी हमने 10 लाख करोड़ के पैकेज की बात की। हमें पता था कि इससे बड़ा पैकेज आने की संभावना है, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज ये किसी की भी उम्मीद से कहीं दूर है। पिछले 40 दिनों से हर एक मीडिया चैनल ने, हर एक न्यूज़पेपर ने, चाहे वो बिजनेस चैनल हो, चाहे जनरल न्यूज चैनल हो, सबने अपने अपने हिसाब से आज, कल, परसों हर रोज पैकेज के ऐलान की बात की। लेकिन आज अकेला आपका चहेता चैनल जी बिजनेस था जिसने पैकेज के बारे में बात कही। और आमतौर पर आप देखते हैं कि खबरें आपको मिलती है किसी मंत्रालय से रिलेटेड, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड, आपको पता होता है कि पैकेज आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घोषणा करे, और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा पैकेज किसी भी लिहाज से मानकर आप चल सकते हैं 20 लाख करोड़ का, और उसे आप 2:30 बजे बताएं, ये वाकई में बहुत बड़ा एक जो हमने हमारे दर्शकों को तोहफा दिया। मैं मानता हूं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी भी लिहाज से, किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, कहीं बड़ा है। तो मृत्युंजय, इस पैकेज के बारे में तो किसी को कहीं कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो में भी किसी ने 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज की बात की। इसलिए जब हम दोपहर में 10 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे थे, तो काफी लोग ये मैसेज कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि आप सही तो कह रहे हैं, 10 लाख करोड़ का पैकेज का मतलब। तो हमने संयम के साथ कहा। आप देखिए आज ने जो पैकेज दिया है वो गजब का पैकेज आया है। इससे बड़ी चीज आप इकोनॉमी के बारे में प्रधानमंत्री से और सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा पैकेज है जो आया है। और पैकेज को पहले इस खबर को हमारे सामने लाई थी हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, हमारे साथ जुड़ रही है। स्वाति, स्वागत है आपका, और बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल खोलकर आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी खबर आप सबसे पहले निकाल कर लाई। और खबर के साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि बाजार जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे, काफी लोग शॉर्ट थे, आज बाजार का मूड काफी खराब था।
कम से कम आपके सही वक्त पर खबर आने से जी बिजनेस के जितने दर्शक है वो समझ गए कि अब यहाँ पर शॉर्ट रहना ठीक नहीं। तो एक बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग, और मुझे वो क्षण याद आ रहे हैं जब शो के बीच में मैं बाहर आया। आमतौर पर मैं शो के बीच में कभी बाहर निकलता नहीं, लेकिन बाहर आया और आपने कहा कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है सर, मुझे आपसे बात करनी है, और आपने जो ये खबर ब्रेकिंग की है, अमेजिंग। मेरे पास आपकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। इससे बड़ी खबर कोई ब्रेक नहीं कर सकता जो आज आपने 2:30 बजे की है। स्वाति, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर। हमारा फर्स्ट उद्देश्य हमेशा होता है, जैसा आप बताते हैं, कि दर्शकों तक एकदम सटीक खबर लाओ। खबर में बिल्कुल एक्यूरेसी पे मेंटेन होनी चाहिए, और वही हम फोकस करते हैं। इसीलिए आपने देखा पिछले कई बार पैकेजेस कई लोगों ने चलाए, कई मीडिया हाउसेस ने बात की, बट हम इस बात पर अड़े रहे जब तक ये खबर कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी। हम ये भी कह रहे थे कि नहीं आएगा पैकेज, जब नहीं आ रहा था, और आज जब आना था तो इसको मैं शायद भगवान की ब्लेसिंग कह सकती हूँ कि जैसे हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि सही खबर दें, और वही सही साबित होती है। तो सर बहुत शुक्रिया आप सबका इसको मैंने जैसे आपने जी मुझे याद है कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हुआ जब ये खबर आप चाहिए मुझसे कहीं से आई, और हमने कहा नहीं, कोई पैकेज नहीं आ रहा, ये खबर हमें नहीं करनी है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल तो ये सर्टेनिटी हमें आनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम आई थिंक अलग है दूसरे चैनल से या दूसरे लोगों से। हमारा यही उद्देश्य है, जैसा आप हमेशा हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि भाई सही खबर, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों की जो हमारे पर ट्रस्ट है वो बना रहे, और उसके लिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं। और आज भी जो खबर हमने चलाई 10 लाख करोड़ की, और आपने दर्शकों को बताया कि मैंने आपसे कहा था कि सर 15 लाख करोड़ तक का है, बट जो हमने कॉल लिया 10 लाख करोड़ का, वो बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में लिया, क्योंकि किसी की अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा पैकेज यहाँ गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। बट जैसा हुआ है वो तो वाकई बहुत ही जबरदस्त मूव है गवर्नमेंट की। बिल्कुल अमेजिंग है। और साथ ही जैसा खबर में 2 पार्ट थे, एक जो आप कह रही थी कि बड़ा पैकेज होगा, दूसरी बात आपने बेहद साफ कही कि इस पैकेज का ऐलान, हमने ये बहुत साफ, मुझे याद है वो शब्द के, एक अम्ब्रेला पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा, और उसके बाद हर एक सेक्टर के लिए क्या कुछ होगा वो वित्त मंत्री घोषणा करेंगे। तो क्या अब ये उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में लगातार हर एक सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री बैठकें भी करेंगे, या हो सकता है बैठकें कर लियो उन्होंने, हो सकता है इनपुट्स ले लिए हों, अब एक एक सेक्टर के लिए इसमें से टुकड़ों में पैकेज का ऐलान होगा? क्या स्वाति ये होने वाला है आगे? बिल्कुल, तो ये आपने बात बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का एग्जैक्ट डिटेलिंग क्या होगी। तो आप जैसा कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर लिए हैं, बहुत सारे सुझाव ऑलरेडी वो ले चुके हैं, ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट रेडी है। ये वेट हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इसको एक बड़ा अनाउंसमेंट जो पूरा अम्ब्रेला पैकेज के फॉर्म में कर दे, और अब आप लगातार अगले कुछ दिनों में सरकार की एग्जैक्ट प्लानिंग देखेंगे, कैसे ये 20 लाख करोड़ रुपए किन किन सेक्टर्स में कितना मिलेगा, उसकी चर्चा करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की जो सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पहले भी देखते थे, अब हम शायद बहुत ऑफन देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, हर एक सेक्टर के बारे में डिटेलिंग करेंगी अगले कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते में। बिल्कुल। तो मृत्युंजय, आज अब तक जो सबसे बड़ी खबर आज यही रही है कि इस तरह के पैकेज का कहीं दूर तक ऐलान नहीं था। आपको याद होगा, आपने भी इतने लोगों से बात की, हर आदमी एक ही बात कह रहा था कि लॉकडाउन किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, प्रधानमंत्री पूरी तरह से उस पर बातचीत करेंगे, 18 मई के बाद क्या होने वाला है। और आप देखिए, बिल्कुल उससे कहीं दूर प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पैकेज की बात की, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात की, कहीं दूर तक और कोई चीज नहीं। तो पूरी तरह से जो आज दोपहर में 2:35 पर 2:40 पर हमने जो खबर रखी लोगों के सामने कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज आने वाला है, उस खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। और मृत्युंजय, इस बात की खुशी है कि हम हमारे दर्शकों को सही वक्त पर इस पैकेज के बारे में बता पाए, क्योंकि अदरवाइज जिस तरह के बाजार के आज हालात थे, जिस तरह से 9,900 से निफ्टी नॉन स्टॉप नीचे गिर कर आया है, उस लिहाज से काफी लोग शॉर्ट थे और उनके लिए काफी बड़ा नुकसान हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि जी बिजनेस के दर्शक इस मामले में कम से कम सौभाग्यशाली रहे कि वो शॉर्ट नहीं रहे होंगे या उन्होंने बिकवाली नहीं की होगी। आप देखिए 9,600 के आसपास 400-500 पॉइंट की तेजी के साथ एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मृत्युंजय, ये अनएक्सपेक्टेड पैकेज जो आप कह रहे हैं साइज का, जो आप पूछ रहे थे,
किसी के भी उम्मीद से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा, कहीं बेहतर। मृत्युंजय बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर और बड़ी यहाँ पर राहत यहाँ पर दी गई है और जी बिजनेस की खबर पर बड़ा मुहर लगा है। और हिंदी में एक शब्द है अक्षरशः, और अक्षरशः जो स्वाति ने खबर दी थी उस खबर पर अक्षरशः यहाँ पर मुहर लगी है और आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। स्वाति ने हमें यह भी बताया था कि इसके बाद अलग अलग डिटेल जानकारी वित्त मंत्री साझा करेंगी। पीएम ने भी वही बात कही कि कल से वित्त मंत्री इसकी डिटेलिंग शेयर करेंगी और बताएंगी किस इंडस्ट्री के ऊपर कितना खर्च यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट का बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अरुण कुमार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल भी हैं और साथ ही संजीव भसीन साहब हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। अरुण जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, इंडस्ट्री भी शायद 20 लाख करोड़ की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला है। आपको लगता है कि सही वक्त पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और जिस बात की चिंता हम सब लोग कर रहे थे जीडीपी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर के, अब बहुत हद तक वो चिंता दूर हो गई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब पैकेज अनाउंस होगा तभी एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या क्या मिला है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो आरबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और इसमें जो पैकेज ऑलरेडी अनाउंस किया गया है उसको इंक्लूड करके 20 लाख करोड़ है। तो अभी पूरी रूपरेखा नहीं पता कि जो कहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा या ये आरबीआई से जो मॉनिटाइज करके जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उसका क्या असर होगा हमारी अर्थव्यवस्था पे। और दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा था कि सिर्फ गरीब आदमी की अगर हमें जो राहत पहुंचाना है तो उसके लिए 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा, और अगर बिजनेस को भी देना है तो 20 लाख करोड़ से ऊपर का अनुमान मेरा था कि होगा। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए तो बहुत ही वेलकम है, क्योंकि अभी तक कोई जो बाकी तो और बात कर ही नहीं रहे थे 20 लाख करोड़ की। मैं ही सिर्फ था जो 20 लाख करोड़ से ऊपर की बात कर रहा था पिछले 2 महीने से। इतना पैकेज हमें चाहिएगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में इस समय लॉकडाउन में -75% की ग्रोथ थी। महज 25% जो एसेंशियल उत्पादन है वही चल रहा था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा पैकेज आए और ये मैं वेलकम कर रहा हूँ। पर अभी शायद हमें और भी कुछ करना पड़े इसके बावजूद, जैसे कि अमेरिका वगैरह में है, वहाँ पे 15 से 20% जीडीपी का दिया जा रहा है राहत पैकेज का। खासकर जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत वहाँ दी जा रही है जिससे कि कोलैप्स न करें। हमारे यहाँ तो जो छोटे बिजनेस हैं उनकी जो संख्या और भी ज़्यादा है, 6.5 करोड़ के करीब छोटे बिजनेस हैं। उनको जो इस समय जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अगर जो लॉकडाउन पार्टली लिफ्ट हो रहा है। और इसका संकेत भी पीएम ने दिया कि जो लॉकडाउन पार्टली लिफ्ट होगा 17 के बाद, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि इकॉनमी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जो हमारा जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो रिफॉर्म की बात कही गई है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन ये देखा गया है कि लेबर रिफॉर्म तो पहले ही करना शुरू कर दिया है बिना ट्रिपार्टाइट जो कंसल्टेशन के। मेरा मानना है कि अगर हमें लेबर रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म करना है तो तुरंत हमें काफ़ी कंसल्टेशन करके ही ये करना चाहिए, नहीं तो क्या है कि सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट और बढ़ जाएगा इससे। तो अभी भी पूरी जो क्या पैकेज होगा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और तभी पूरी टिप्पणी देना पड़ेगा। पर लेकिन ये वेलकम है और भी शायद करना पड़े। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये वेलकम स्टेप है, आगे देखना होगा। लेकिन 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10% एक बड़ा अमाउंट है। प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं कैट के। प्रवीण जी, आपको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि छोटे जो इंडस्ट्री हैं उनके लिए कुछ खास नहीं हो रहा है। पीएम ने बड़ा बूस्टर दे दिया है और पीएम ने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि इसमें जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उनके ऊपर बड़ा फोकस होगा। अब आप संतुष्ट हैं? लगता है हमारा संपर्क प्रवीण खंडेलवाल जी से अभी नहीं हो रहा है। संजीव भसीन साहब, आपसे मेरा सवाल सर ये होगा, अभी हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी कह रहे थे कि एक छप्पर फाड़ के इसे हम बोल सकते हैं जो राहत पैकेज का ऐलान यहाँ पर हुआ है, तो आपको क्या लगता है मार्केट इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा? थैंक यू मृत्युंजय। तो अनिल जी को पता है कि सुबह ही मैंने आशंका दी थी कि ये 9000 टूटने का ये मौका है लेने का, और मौका मत चूकिए। इंडिया में देर आए दुरुस्त आए, बट इतना बड़ा पैकेज हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो बताता है कि मोदी जी कितने लॉन्ग साइटेड हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडिया के लिए आत्मनिर्भरता के लिए इससे बड़ा ओकेजन हो नहीं सकता। तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, इससे बड़ा पैकेज हो नहीं सकता।
और आपको कहा था कि एंड ऑफ मई में वापस 10,000 आने वाला है, तो 10,000 निफ्टी पे शायद मेरे हिसाब से अगले 10 दिन से पहले ही आने की आशंका हो जाएगी। इससे बड़ी पैकेज शायद किसी को इंडिया में उम्मीद नहीं थी, और आई हैव बीन रिलेटिवली बुलिश एंड आई स्टैंड विंडिकेटेड। एंड अनिल जी रियलाइजेस के इन द मॉर्निंग ऑन जी टीवी वी वर वन ऑफ द ओनली वंस हु वर सेइंग कि ये जो इतनी बड़ी वीकनेस है इसमें खरीदने की चेष्टा कीजिए। सो थम्स अप एंड एक्सेलेंट पैकेज बाय द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और दोपहर में जब 2:15 बजे जब दोपहर में 2:15 बजे वसीम साहब हमारे साथ जुड़े थे, मार्केट का हाल खराब था, 9,100 के नीचे निफ्टी था, तब भी वसीम साहब ने कहा कि एक बार भले जाना है 9,000 के नीचे चला जाए टिकेगा नहीं, और ये एकदम सही खरीदारी का लेवल है। और वसीम साहब वापस 3:15 बजे के आसपास जुड़े भी थे, लेकिन उससे पहले हमने 2:35 2:40 पर इस बात को बहुत स्ट्रांगली रखा, एक्सक्लूसिव खबर सबके सामने रखी कि देखिए 10 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है। और वसीम साहब ने वो चीज नोटिस भी की होगी कि इस पैकेज की बात पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस पर आज होती हुई दिखी। वसीम साहब, इसमें कोई डाउट नहीं कि सब जगह अब तक जितने पैकेज की साइजेस की बात हुई, 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की किसी ने बात नहीं की, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज ये पैकेज नहीं है, ये छप्पर फाड़ बोनांजा है, ये मानना ठीक है? बिल्कुल अनिल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने ये 10 लाख करोड़ तक की आपको भी कीमत नहीं लग रहा था, और आपको पता है कैसे ट्विटर पे सब उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन 20 लाख करोड़ तो बताता है कि मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की साइट कितनी लंबी है, वो कितना दूर तक सोच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इस पैंडेमिक में भी इंडिया को आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अच्छा मौका है, तो एक चुनौती दी है उन्होंने कि दिस इज द टाइम टू राइज, और आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। एंड यू आर करेक्ट, ये जी टीवी पे करेक्ट एडवाइस करेक्ट टाइम पे देने के लिए आई थिंक कि कितने ट्रेडर और कितने इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ है जिन्होंने इस घबराहट में बेचा नहीं। अनिल जी बिल्कुल, बशीर साहब हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय, मैं आपको फिर से मॉडरेट करने का मौका दूं, उससे पहले वीके शर्मा साहब से एक राय लेना चाहता हूं, उसके बाद आप सवाल लें। शर्मा साहब, ये क्या वाकई में एक इतना अनएक्सपेक्टेड पैकेज है कि जो वाकई में इकोनॉमी को मजबूती दे सकता है? पहली बात, बाजारों को मजबूती दे सकता है, दूसरी बात, और तीसरी बात, वाकई में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से एक रूपरेखा आपके सामने रख दी है कि किस तरह से इस महामारी से निकलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से ट्रैक पर कैसे आएगी? क्या इस पर मोहर लगती है? जी, इस बात पे पूरी मोहर लगी है। सबसे पहले आप सभी को, आपकी पूरी टीम को, स्वाति जी को, इवन मृत्युंजय को, अनिल जी आप तो हैं ही, और वसीम साहब जिन्होंने बोला, सबको बहुत बहुत बधाइयां, आप लोग बिल्कुल अक्षरशः सही निकले। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना मानना था कि इतना बड़ा पैकेट अगर भारत इतना हेल्प करता है तो उसलिए रेटिंग की एजेंसी पे असर पड़ सकता है, तो वो तबका जरूर खड़ा होगा जो क्वेश्चन खड़े होंगे, लेकिन बहुत जरूरी है इकोनॉमी पे लिए ना। तो मेरा जो पहले व्यू था कि जो आएगा पैकेज वो उतना बड़ा नहीं आए, तो उसमें सलोन एक्चुअली न्यूज पे होना चाहिए। अब मार्केट शॉर्ट कवरिंग की ओर जाएगा। अब मेरे ख्याल से ऊपर जाने के जो रास्ते हैं इसके खुल गए हैं, और ऑब्वियसली एक ये मौका है अपने नए सिरे से एक बार पोर्टफोलियो को दोबारा देखने का। जी अनिल जी। जी, तो चलिए अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से आप देखें और उस लिहाज से आप इसको बनाए। लेकिन अब जो खास बातें अब रहेंगी, मृत्युंजय बोलेंगी, वित्त मंत्री एक एक करके एक सेक्टर को लेकर अब अनाउंसमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब अगले कुछ दिनों तक हमारा काम काफी ज्यादा रहेगा। हर सेक्टर से रिलेटेड जो कुछ भी आया है, तो सेक्टर वाइज अब मुझे लगता है कि अब एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा कि किस सेक्टर की क्या डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार क्या कुछ करती है। अब उस पर फोकस रहेगा मुझे लगता है आगे चलते। मृत्युंजय। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग सेक्टर में कहां पर कितना फंड एलोकेट होता है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और ये जानकारी भी हम आप तक सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। PM ने कहा है कि जो लॉकडाउन 4 होगा वो अलग रंग रूप में होगा। उन्होंने कहा है कि हम मास्क भी लगाएंगे, 2 गज की दूरी भी मेंटेन रखेंगे और इसके साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहता हूं सर कि जो लॉकडाउन 4 अलग रंग रूप का होगा, आपके हिसाब से मेडिकली किस तरह से अलग रंग रूप का होना चाहिए,
लॉकडाउन का प्रारूप क्या होना चाहिए, इस पे सर आप क्या बताना चाहेंगे? मृत्युंजय, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो एग्जिट पोल आपने आफ्टरनून में किया था बिल्कुल अक्षरशः सही आया है। मैं समझता हूं कि ये दूरदर्शिता आपकी भी दर्शाता है, अनिल जी की भी दर्शाता है, और भसीन साहब जो बैठे हैं उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि इकोनॉमिक पैकेज की बहुत आवश्यकता है। इकोनॉमी सबसे को बहुत ज़्यादा दिन तक हम नहीं टाल सकते। मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया पीपीई किट्स और मास्क का, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल था और मैं इतने वर्षों से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, हमेशा ये सवाल करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ सीटी स्कैन क्यों नहीं बना सकती भारत में, यहाँ पे एमआरआई क्यों नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा चुनौती दी है सभी इंडस्ट्री वालों को कि भाई आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर हम मेडिकली बात करें तो लॉकडाउन 4 अब बहुत सीमित तरीके से होगा। जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो रेड जोन्स आइडेंटिफाइड होंगे उनमें होगा, शहर और देश का लॉकडाउन नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोली जाएगी इन लिमिटेड वे ग्रेजुअली, जो ट्रेन्स का ऑलरेडी हो गया है। और जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, सभी लोग इस बात को समझते हैं कि जो हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो सावधानियां अभी बरत रहे हैं, मास्क लगाने की, दूरी बनाए रखने की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, और भीड़ भाड़ में नहीं जाना, और बहुत केयरफुली दफ्तर खोलें तो वहाँ पे भी थोड़ा एटलीस्ट टेम्परेचर की चेकिंग हो जाए सब जगह। तो किसी को भी बुखार है उनको वापस घर भेजें, उनकी जांच हो। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा और करनी पड़ेगी कम्युनिटी में, क्योंकि आज जो नंबर हमें 70,000 दिख रहा है वो 15 दिन में हो सकता है 1.5 लाख हो जाए संक्रमित लोगों का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है कोविड-19 की बहुत ख़राब नहीं है। 95-96% से भी ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। अमेरिका, कैलिफोर्निया से भी यही डेटा है, हमारे यहाँ से भी यही डेटा है कि ठीक होने वालों के जो संख्या है वो बढ़ रही है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसीलिए इससे बचने की भी आवश्यकता है। और धीरे धीरे ये एंडेमिक की फॉर्म में जा रहा है। पेंडेमिक से एंडेमिक होगा, 4 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, ये कोई हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़े समय तक ये रहने वाला है और हम लोगों को इससे सावधानी बरतते हुए रहने की आदत डालनी होगी। जब हम एयर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, काम पे जा रहे हैं उसमें, हॉस्पिटल्स के लिए ज़रूर एक चैलेंज होगा कि उसमें कोविड के टेस्ट कराने होंगे अगर इलेक्टिव ऑपरेशन के लिए कोई अंडर एनेस्थीसिया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं और संपर्क में आ जाते हैं। ये हमने कई अस्पतालों में देखा, जयपुर में देखा कि एक पेशेंट से 20 मेडिकल पर्सनल अफेक्ट हो जाते हैं। तो और आज भी हमने देखा पूरे पिछले 1.5-2 महीने से जो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस में फैल गया इसी वजह से, क्योंकि वो भी फ्रंटलाइन वर्कर थे। डॉक्टर्स नर्सेज में फैला क्योंकि वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। तो ये एक चुनौती हेल्थ केयर सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा है और इसको भी मैं समझता हूँ बड़ा इंजेक्शन पीएम की तरफ से आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आएगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इस समय लोगों की सैलरी देने में, क्योंकि काम नहीं है, काम बंद हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हर सेक्टर को है। तो मैं समझता हूँ हेल्थ के लिए भी काफ़ी इसमें गुंजाइश होगी। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है और इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो ये मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने बहुत अच्छा अनुमान किया और वो सही निकला। जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, आप भी जो बात अभी डॉक्टर मिश्रा ने कही, आप भी बीच बीच में ये बात कहते रहते हैं कि मार्केट ने अब कोरोना के नेगेटिव फैक्टर को बहुत ज़्यादा लेना अभी छोड़ दिया है और बाजार भी अब कहीं ना कहीं तेजी की कोशिश में लगा रहता है। तो आपके हिसाब से जो रेटिंग एजेंसियों ने बीच में आंकड़े जारी किए थे जीडीपी के नंबर्स को लेकर के, माइनस तक के यहाँ पर आंकड़े दिए गए थे, अनुमान दिए गए थे, क्या आपको लगता है कि उसमें भी अब कोई बड़ा बदलाव आएगा और वहाँ पर भी अब चेंजेस हम देख पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है मृत्युंजय। उसमें बदलाव आएगा और बदलाव इस वजह से आएगा, तो ये बदलाव आने में, आंकड़ों का अनुमान लगाने में आपको लगेगा महीने से 1.5-2 महीना। उसकी वजह मैं बता दूं। अब होगा क्या, अलग अलग मंत्रालय के साथ बैठकर पीएमओ और वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री का कार्यालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर पैकेज बनाएंगे। हर एक जो मिनिस्ट्री है, ये जो एक सेक्टर है उसके लिए, ठीक है, उस सेक्टर को क्या कुछ मिलता है उसके हिसाब से उस सेक्टर के लिए क्या ग्रोथ आती है। मसलन देखिए, जैसे ऑटो है तो ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट है, रियल एस्टेट के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्टिविटीज सारी फिर से शुरू करनी है, होटल्स टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल में है। तो इन एक एक सेक्टर के लिए किस तरह का पैकेज बनता है, और वो पैकेज जब सामने आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से रिवाइज होते हुए दिख रहे एस्टिमेट। और उस लिहाज से डेफिनेटली कोई भी रेटिंग एजेंसी अगर -5% और इस तरह की ग्रोथ की बात कर रही है तो वो ये मानकर चल रही है कि जाहिर सी बात है कि इस तरह का नहीं आएगा। लेकिन जब इतना बड़ा पैकेज आया, वो इंडस्ट्री को पुश करेगा, ग्रोथ को पुश करेगा, तो जाहिर सी बात है आंकड़े थोड़े बेहतर होंगे, थोड़े ऊपर की तरफ रिवाइज होंगे। मृत्युंजय, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आंकड़े आगे ऊपर की तरफ रिवाइज होंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि अब ग्राउंड पर अच्छा लगता है, भी हमारा संपर्क उनसे टूट गया। परवीन खंडेलवाल जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं कैट के। परवीन जी, छोटी इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा फोकस सरकार का होने वाला है, एमएसएमईज के ऊपर फोकस होने वाला है, ये बात पीएम ने कही है। तो आपको इस बात का भरोसा है, जो जिस बात का आपको डर था कि छोटी इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, रिटेलर्स की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या उस फ्रंट पर अब आप संतुष्ट हैं? भरोसा मिल गया आपको कि अब वहाँ पर दिक्कतें यहाँ से बढ़ेंगी नहीं? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क प्रवीण जी से अभी नहीं हो रहा है। विकेश शर्मा साहब, एक सवाल मैं आपसे थोड़ा मार्केट से बाहर का पूछना चाहता हूं कि नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही थी अलग अलग सेक्टर में, क्या उस फ्रंट पे कुछ चिंता दूर हुई है आज के ऐलान के बाद? देखिए, ये जो पैकेज आएगा, अगर आप लोगों के जेबों में पैसे रखेंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन होगा, आगे बढ़ेगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएमईज को अगर आप वर्किंग कैपिटल दे देंगे जो सस्ते दामों पे, तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनका काम चल निकलेगा। तो ये हमारा जो लिस्टेड स्पेस से ज़्यादा इकोनॉमी हमारी अनलिस्टेड स्पेस में है, तो वो उसको भी देखना बहुत आवश्यक है, जहाँ पे एसएमई आगे आता है। तो ये अगर आएगा तो इकोनॉमी को बिल्कुल जोर शोर से आगे बढ़ाएगा। और जितनी हम निराशावादी प्रोजेक्शन देख रहे हैं उसके अंदर नकेल लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिला के अब देखिए कि दान के बछिया के कहते हैं, दांत देखे नहीं जाते, और ये तो बछिया गए तो पूरी गाय की गाय दे दी, काम देने दे दी है मार्केट को। तो ऑब्वियसली अब जो भालू हैं, बियर लोग हैं, उनके थोड़े से दिन अभी आ गए हैं, गर्मी आ रही है तो उनको भागना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अनिल सर, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूं कि पीएम ने कहा है कि कल से वित्त मंत्री डिटेल शेयर करेंगी और अलग अलग सेक्टर के बारे में डिटेल बताएंगी। आपके हिसाब से जो अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा डिजर्विंग इंडस्ट्री कौन सी है आपके हिसाब से, जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर फोकस अगर ज़्यादा होगा तो हम बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम 6 विंडो देख रहे हैं। हम सबसे ज्यादा डिजर्विंग हम 6 लोग हैं जिन्हें पैकेज की जरूरत है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में ऐसा कौन है इस वक्त जिसे पैकेज की जरूरत नहीं है। इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में हर जगह पैकेज की जरूरत है, और यही वजह कि इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। नहीं तो 20 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत क्या है? वाकई में हर जगह से हमें रिकवरी की तरफ बढ़ना है, हर तरफ जगह से हमें रीस्टार्ट करना है। मतलब आप वो लाइटर नोट पर देखें तो हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मतलब है ना पिछले 1.5-2 महीनों से कुछ काम नहीं किया, घर पर पैक है इस तरह से। तो ऐसे में ऐसी इंडस्ट्री है, जो कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है, बिल्कुल ठप है, उन्हें ज्यादा पैकेज चाहिए। कुछ इंडस्ट्री जैसे लॉकडाउन में खाने पीने की चीजें हैं, एफएमसीजी हैं, जो जरूरी सामान है, फार्मा है, वो चल रही है, उन्हें पैकेज नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर ठीक ठाक सा काम हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पर बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए आपको पैकेज चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कह सकता है, एक्सेप्ट 2 इंडस्ट्री को आप कुछ हद तक छोड़ सकते हैं, जो फार्मा और एफएमसीजी है, वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पैकेज मिलेगा तो हमारा काम चल जाएगा। उसके अलावा तो मृत्युंजय सबको चाहिए, सबको, आपको, मुझे, हर एक पैनलिस्ट को, हर एक इंडस्ट्री को।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको अभी राहत पैकेज की ज़रूरत है। स्वाति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने जो लाइन बाय लाइन खबर दी थी वो पूरी खबर हमारी सच साबित हो गई है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये भी बताया था कि पीएम ऐलान करेंगे और डिटेलिंग एफएम शेयर करेंगी, तो अब जब कल से इसकी शुरुआत होगी तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी इंडस्ट्रीज की? देखिए, एमएसएमई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और आपने देखा पीएम ने भी उसको अपनी स्पीच में बोला है। तो एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो उनका पहला और प्राइम फोकस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पहले एमएसएमई पैकेज पर ही फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, आप कल से लगातार देखेंगे। फिर ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड फिर टूरिज्म, ट्रैवल, एयरलाइंस, ये सभी सेक्टर्स को देखा जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या रियायतें देंगे, उस पर बातचीत होगी। तो वो डिटेलिंग जरूर आती जाएगी और हम वो आप तक पहुंचाते जाएंगे। बट जो सबसे जरूरी बात है मृत्युंजय वहाँ, वो ये है कि आज जो पीएम ने बराबर एक बात बोली, आत्मनिर्भर भारत। आई थिंक जो सेल्फ डिपेंडेंट भारत की उन्होंने डेफिनेशन करी है, आप देख सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, ये जो विपदा आई है, और हम कैसे सेल्फ रिलायंट भी बने और पूरे वर्ल्ड ओवर हम एक्सपोर्ट करें, या हम खुद ही चीजों को यहाँ बनाएं और किसी और पर निर्भर ना हो। इकोनॉमी को यहाँ हेल्प करके वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज रैंप अप करेंगी, एक्सपैंड करेंगी और मेक इन इंडिया को और स्ट्रांग बनाएंगी। इस सिचुएशन में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा ऐलान एक हेल्प के तौर पे इंडस्ट्रीज को दिया है। अब वो इंडस्ट्री से उम्मीद रखेंगे कि अब वो आगे आए और प्रोडक्शन बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और इकोनॉमी को आगे लेकर जाएं, क्योंकि ये उनके लिए, और वो ऐसा देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने की। ओके, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन संजीव भसीन साहब, अब मैं सर आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। अब दो चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो ग्लोबल फैक्टर हमारे सामने है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो ग्लोबल आर्थिक हालात को लेकर हो, और दूसरी तरफ इंडिया में एक बड़ा बूस्टर पैकेज का ऐलान हो गया है। तो अब जो बाजार में तेज़ी शुरू होगी, क्या वो सस्टेनेबल होगी, मेरा पहला सवाल। दूसरा ये कि अब आगे की जो बाजार की चाल होगी, क्या वो डोमेस्टिक फैक्टर पर ज़्यादा रिएक्ट करेगी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चिंता मार्केट में अभी भी हावी रहेगी? किसका ज़्यादा असर हम मार्केट के ऊपर देखेंगे? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। देखिए मृत्युंजय, मार्केट क्या करती है, मार्केट आगे और पीछे का सोचती है। मार्केट डिस्काउंट करती है बैड और गुड न्यूज को। भी ऐसा इकोनॉमिस्ट या कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं होएगा जो ये कह रहा है कि सबसे गंदा माहौल है, माइनस जीडीपी होएगी और जो नंबर है वो बहुत खतरनाक आएंगे, और वो है। लेकिन मार्केट ये प्राइस इन कर रही है कि देयर इज अ वॉल ऑफ लिक्विडिटी जो ग्लोबली प्रिंट हो रही है। ऐसा प्रिंटेड $2 ट्रिलियन को हम लाइटली नहीं ले सकते। डाउ इज अप 33%, 23 मार्च लोज। एक तरह से मार्केट ये मैनेज कर रही है, एक बारी ये बीमारी के ऊपर, वायरस के ऊपर पाबंदी हो जाए एंड वी गेट अ होल्ड ऑन इट, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जिसे कहते हैं, दोज विल कम बैक। जैसे अभी आपके यहाँ डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 95% में रिकवरी है एंड देयर इज नो नॉट सच अ बैड थिंग, लेकिन माइंड में वो है। सोशल मीडिया को अगर आप छोड़ दें, आप देखेंगे कि मार्केट विल डिस्काउंट मोस्ट नेगेटिव न्यूज। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर के लिए दे विल बी प्रॉब्लम्स इन नंबर्स एंड रिजल्ट। द इंसेंटिव इज कि इंडिया के लिए मैक्रोज में, इमर्जिंग मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। मैक्रोज में ऑयल इज लो, इज एट आपको देख रहे हो ऑयल इज एट अ 20-year लो। आपके बॉन्ड यील्ड्स में स्ट्रेंथ है। आपके यहाँ जो डेमोग्राफिक्स है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। और चौथा उन्होंने कहा है कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेन। इसका मतलब चाइना से जो लोगों को नाराजगी है वो इंडिया के लिए एक बून है। मैन्युफैक्चरिंग, कल आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में इतनी रायतें दी जाएंगी फॉर फॉरेन कैपिटल टू कम, रुपये भी स्ट्रेंथन होएगा, जिससे लोगों का निवेश करने का और महत्व होएगा। उस कारण से मार्केट 2 क्वार्टर के लिए अर्निंग्स को फैक्टर करेगी। लेकिन मार्केट, मैंने जैसे कहा, आगे का सोचती है। कोई दो राय नहीं कि यहाँ मार्केट विल सी वॉलेटिलिटी द 10,000 मार्क, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लगेंगे। मार्केट 2 क्वार्टर का आगे सोच रही है। Markets are forward looking and I see no cause for pessimism on the next 2 quarters. ओके, ठीक है। अब अनिल सर, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिजनेस हम लोग लगातार
जो पब्लिक की आवाज़ है उनको उठाते रहते हैं, चाहे वो कंज्यूमर की हित की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टर के हित की बात हो। अभी अभी हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया, हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया किया था। तो अब आपका मैसेज उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग अभी इस बात की डर से, मतलब उनके अंदर इस बात का डर है कि नौकरी चली जाएगी, या उस इंडस्ट्री के लिए आपका मैसेज क्या होगा जहां पर नौकरियों को लेकर ज़्यादा चिंता है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पीएम ने तो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, तो अब आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज होगा कि वो किस तरह से धैर्य बनाए रखें ताकि आगे सारी चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं मृत्युंजय। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, दूसरे एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज के हाथ में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो कुछ डिसाइड करना है वो एम्प्लॉयर्स को करना है। एम्प्लॉयर्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि देखिए, जब सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, इतने बड़े पैकेज ला रही है और इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, तो फिर ऐसे में कोशिश ये करें कि कुछ महीनों का समय, जो 3 महीने 6 महीने हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, वो मुश्किल भरा समय है, वो निकल जाएगा। ऐसे में लोगों की नौकरियां न जाने दे। बहुत ज्यादा लगता है कि मुश्किल है कि भाई नहीं, हम तो हैंड टू माउथ चला ही नहीं पाएंगे, तो आप थोड़ा बहुत सैलरी कट कर लें, लेकिन लोगों की नौकरियां जाना बहुत मुश्किल है। हर एक परिवार में घर की ईएमआई होती है, बच्चों की स्कूल की फीस होती है, आपको महीने भर का खर्च चलाना होता है, और उसके ऊपर जब महीनों महीनों आपके लॉकडाउन की वजह से कमाइयां नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ह्यूमन टच लाना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट न सिर्फ मैं कहूंगा कि ये छोटी कंपनियों के लिए, बल्कि कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने वेंडर्स के पेमेंट रोक रही हैं। ये कह रही हैं कि लॉकडाउन है, अब वेंडर्स के पेमेंट अगर आप रोकेंगे तो वेंडर्स कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे डेली वेजेस अर्नर्स को देंगे? तो ये एक पूरी चेन है। तो मुझे लगता है कि इस चेन में जितने लोग जितने ऊपर हैं, उनकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है। जितने बड़े कॉर्पोरेट, जितने बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें ये सोचना है कि क्या फर्क पड़ता है अगर हमने 1 साल 6 महीने नहीं कमाया। पूरा जो कुछ दिया है हिंदुस्तान की इस धरती ने दिया है, इस देश ने दिया है, आपको इतना कमाकर इतना नाम, इतना पैसा दिया है। ऐसे में थोड़ा सा मानवता के साथ लोगों को हैंडल करने की जरूरत है। नौकरियां न जाएं, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो हल्का फुल्का सैलरी कट करें, और वो भी इस कंडीशन पर कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो उसे वापस बहाल किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आनंद फानन में वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम पर या किसी भी तरीके से नौकरियों को लेना, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं। तो ये जिम्मेदारी ज्यादा एम्प्लॉयर्स की तरफ है। हाँ, एम्प्लॉयर्स को भी एक चीज समझनी चाहिए, और वो ये कि सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, एम्प्लॉयर्स की नहीं है। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो क्या अब आप 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? इकोनॉमी को, आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाने की आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आपके एम्प्लॉयर की और सरकार की। तो ये दोनों साथ में मिलकर, क्या आप कुछ सैलरी कट लेकर आप ज्यादा काम करने को तैयार? देखिए, ये बड़ी माइंडसेट का सवाल है, आसान नहीं है। अगर आपका सैलरी कट हो और आप कहते हैं भाई मैं क्यों करूं, मेरी तो सैलरी कट हुई, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आएगा कैसे? तो दोनों ही की तरफ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो देश और आपकी कंपनी का बिजनेस ट्रैक पर आएगा। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, और दोनों तरफ से निभाएंगे तो यह बेहतर होगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो नौकरियां देते हैं, और बाद में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं दम लगाकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, दोनों तरफ से थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा। वीके शर्मा जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। यस सर, प्लीज। अनिल जी, दवाई वाली कंपनियों को भी चाहिए एड, इन द सेंस कि उनके लिए जो रॉ मटेरियल वो लोग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा मेन रॉ मटेरियल अभी भी चीन से आता है, तो उनको आप दीजिए ना R&D के ऊपर 200%, 250% जो आप देना चाहते हैं वो डिडक्शन दीजिए, उनको भी आवश्यकता है। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ पे जॉब बहुत सारे आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि लेबर लॉस में साथ में भी अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और ध्यान रखा जाना चाहिए यहाँ पे कि हमारे यहाँ जब लेबर लॉ चेंज हो रहे थे तो उसमें क्या था कि सरकार को कभी भी इसके अंदर, अभी वो लेबर लॉ किस पे लागू होता है, नंबर ऑफ पीपल पे, तो वो जो भी है 100 या जो, उसको एक नोटिफिकेशन से आप चेंज कर सकते हैं। तो अनिल जी, ओवरनाइट आप कर सकते हैं, तो वो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि ये नंबर बढ़ा दें और लॉस को तोड़ें, कम करें। और बाहर वाले आने लोगों, तो मैं समझता हूं कि चिंता इस बात की रहेगी कि किसको आने दें, किसको नहीं आने दें। इतना कैपिटल बाहर आने के लिए तैयार है इंडिया में, तो उससे जॉब भी आएंगे और अच्छी क्वालिटी के जॉब्स भी आएंगे। समय लगेगा, लेकिन हमारी मार्केट अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी अगले साल।
ओके। अब स्वाति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके इस ब्लॉकबस्टर खबर के बाद जो हमारे दर्शक हैं उनका एक्सपेक्टेशन आपसे और ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब अगली कौन सी बड़ी खबर होगी इकोनॉमिक फ्रंट पर जिसके लिए हमारे दर्शकों को आपकी खबर का इंतजार करना चाहिए? कौन सी ऐसी बड़ी खबर अभी आप एक दो दिन में देने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री को लेकर अब वित्त मंत्री आएंगी सामने, तो कहाँ पर फोकस होगा? देखिए, खबर हम तभी देंगे जब हमें उस पर पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस होगा, तो तभी हम खबर देंगे। ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। गलत खबर करना, जल्दबाजी में खबर करना, ऐसा हमारा कोई भी इरादा नहीं है। तो एक बार खबर हमसे छूट जाए चलेगा, बट सही खबर होनी चाहिए, इस पर फोकस रहेगा। तो ये मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक ये समझें इस बात को। क्रेडिबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसा आप कह रहे हैं बड़ी खबर क्या होगी, वेल उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, बहुत सारे पॉलिसीज फ्रंट पे चेंजेस की बात कर रही है, न्यू इन्वेस्टमेंट पे जैसे सरकार कोशिश कर रही है नए तरीके से बाहरी या विदेशी एफडीआई को इनवाइट करने के लिए, उस पर कुछ नए नियम बन रहे हैं या कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो है डेफिनेटली। बट उसके अलावा जैसे आपने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर जो एक एक करके हर इंडस्ट्री पर बताएंगी, वो बेसिकली 20 लाख करोड़ की डिटेलिंग होगी। उसमें से ऑफकोर्स कुछ पार्ट जो ऑलरेडी आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ थोड़ा बहुत अनाउंस किया है, बट एमएसएमई पहला होगा, ये मुझे सूत्र बता रहे हैं। ये सेक्टर पर फोकस रहेगा। और दूसरा, लॉकडाउन किस तरह से अब खुलेगा, फ्लाइट्स शुरू होंगी अगले हफ्ते से, ये भी हम देखेंगे स्लोली। तो रिकवरी की तरफ हम बढ़ेंगे, बट जैसे जैसे खबरें आएंगी ऑफकोर्स हम बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है कि हम पहले और जल्दी और सही खबर लेकर अपने दर्शकों तक जाएं, उनका जरूर इसमें हित हो, देख के हम ये खबर आपके पास लेकर आएंगे। ओके, ठीक है। अब डॉक्टर मिश्रा, मैं सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन 4 की जो रूपरेखा है वो अलग तरीके की होगी, तो आप दो महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को क्या देना चाहेंगे लॉकडाउन 4 के लिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी चालू रहे और संक्रमण के फ्रंट पर भी हम उसे काबू में रख पाएं? तो मेडिकल के फ्रंट पे आपके दो महत्वपूर्ण सुझाव लॉकडाउन 4 के लिए क्या होंगे सर? को भी पता है, ये हमारे डॉक्टर्स जो उनको एडवाइस कर रहे हैं वो भी, उनको भी पता है। टेस्टिंग अब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जो रेड जोन्स हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, उसमें लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, जिससे मरीजों की सर्ज बहुत ज़्यादा नहीं हो और उसके कम्युनिटी में स्प्रेड को जितना रोक सकते हैं उतना रोकने की आवश्यकता है। बाकी तैयारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। 2 लाख बिस्तरों की तैयारी है, आईसीयू बेड्स की तैयारी है, वेंटिलेटर्स की भी उपलब्धता है, और हमारा जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी बहुत सेंसिटाइज्ड है। और इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कम्युनिटी में जाते हैं डॉक्टर्स के साथ, अभी भी कभी कभी उनके खिलाफ वायलेंस हो जाती है, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे लोग आगे से आगे बढ़ के इसमें और एंथुजियाज्म से काम करें। और मैं समझता हूं कि जो ट्रायल्स शुरू हुए हैं आईसीएमआर के तहत, बहुत सारे ट्रायल्स शुरू हुए हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। कोविड पे सारे मल्टी सेंटर ट्रायल्स बहुत सारे शुरू हुए, तो मैं समझता हूं कि पीएम ने उदाहरण दिया पीपीई किट्स का कि भारत में बनने लगे, और अवस्था ये आ रही है क्या पीपीई किट शायद हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मास्क N95 मास्क एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी को तरह से इसको लिया है, इस क्राइसिस को, उससे काफी लाभ होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा आने वाले समय में और ज्यादा। अभी थोड़ा स्लंप है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सैलरी देने में, काफी उसमें लोगों को हटाया भी जा रहा है, लेकिन उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जिससे जैसे बात हो रही थी कि लोगों की, एम्प्लॉयर्स को देखना है, लोगों की नौकरी जाए। मुझसे भी जिस लोगों ने सलाह ली है यही कहा है कि भाई ठीक है, उनको अभी 50%, 75% आप दे दें, एटलीस्ट जो लोअर स्टाफ है, और डॉक्टर्स को थोड़ा सा अभी समझाएं। तो सभी को थोड़ा सा पैकेज को कम करने की आवश्यकता है सैलरी के फॉर्म में, जिससे इकोनॉमी सबकी चलती रहे, सबकी रोजी रोटी चलती रहे।
और ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने भी इस बात को पहले जब अपना देश के नाम संदेश में भी ये बात कही थी। जी। हम सब लोग अपने अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं सैलरी, पिछले 2 महीने से वो काम पे नहीं आ रहे तो भी दे रहे हैं। हमारे साथ जितने भी 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सब ऑलरेडी हो रहा है और ज्यादा होने की आवश्यकता है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MC मिश्रा आपका, अरुण कुमार जी आपका, संजीव वसीम साहब आपका, VK शर्मा जी आपका, अनिल जी आपका, स्वाति जी आपका, इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि PM ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान का कितना बड़ा इम्पैक्ट आगे होने वाला है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। नमस्कार।